मंत्री मोदी आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचने के बाद एक समारोह में इस अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा देशवासियों को समर्पित करेंगे। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता मेट्रो रेल सेवाओं की समीक्षा की थी। यात्रियों के लिए पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी अंडर वाटर मेट्रो रेल को प्रधानमंत्री बुधवार को देश को समर्पित कर देंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साल्ट लेक सेक्टर वी और साल्ट लेक स्टेडियम को जोड़ने वाले कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया था। 16.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्व तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ती है। 10.8 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। यह भारत की पहली ऐसी परिवहन परियोजना है जिसमें मेट्रो रेल नदी के नीचे बनी सुरंग से गुजरेगी। नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जब वह पूजा करने के लिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे तो लोगों के एक समूह ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के मंदिर दौरे के दौरान मोदी समर्थक नारे लगे हो। फरवरी में जब कांग्रेस संसद ने देवघर में पूजा की थी तो पीएम मोदी के समर्थकों ने नारे लगाए थे। पार्टी की छात्र शाखा केरल छात्र संघ ने 18 फरवरी के साथ ही छात्र सिद्धार्थन की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यव्यापी शिक्षक बंद के हिस्से के रूप में 5 मार्च को सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। 5 मार्च को पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के बाद केएसयू ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। पुलिस ने केएसयू कर्मचारियों के खिलाफ पानी की बिछोरी का इस्तेमाल किया। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के द्वितीय वर्ष के छात्र जेएस सिद्धार्थन को 18 फरवरी को मृत पाया गया था और उनकी मृत्यु से पहले कथित तौर पर 3 दिनों तक उन पर क्रूर हमला किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो 5 मार्च को टीएमसी नेता शेख शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए संदेशखाली स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली मामले को आज पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया है। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर ट्यूसडे प्राइमरी इलेक्शन में जोरदार जीत से शुरुआत की है। अभी तक आए नतीजों में ट्रंप 8 राज्यों में जीत दर्ज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की लोकप्रियता को देखते हुए वे सुपर ट्यूसडे को हुए 15 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनाव में क्लीन स्वीप कर सकते हैं। इसके साथ ही निक्की हेली राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो सकते हैं। इन राज्य में जीत ट्रंप अमेरिका मीडिया के अनुसार ट्रंप ने अलाबामा, अरकानसास, मेन, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी,
टेक्सास और वर्जीनिया में जीत दर्ज कर चुके हैं। अपनी जीत पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर मतदाताओं की धन्यवाद भी कहा। डोनाल्ड ट्रंप प्राइमरी इलेक्शन में 65 पॉइंट पाकर सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ट्रंप से 2 पॉइंट पीछे है। माना जा रहा है कि नवंबर में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन का सामना डोनाल्ड ट्रंप से होना लगभग तय है। राष्ट्रपति पद की दावेदारी में ट्रंप की जीत लगभग तय। सुपर ट्यूसडे को यानी 5 मार्च को अमेरिका के 15 राज्यों में एक साथ रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव हुए। जिन राज्यों में मंगलवार को चुनाव हुए उनमें कैलिफोर्निया, टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, अलाबामा, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, अरकानसास, ऊटा, मिनेसोटा, कोलोराडो, मेन और वर्मोंट शामिल है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी जीतने के लिए 1215 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी होता है। सुपर ट्यूसडे के नतीजों के पहले ही ट्रंप के पास 244 डेलीगेट्स का समर्थन था। अब 15 राज्यों में अगर ट्रंप क्लीन स्वीप करते हैं तो यकीनन ट्रंप राष्ट्रपति पद की दावेदारी जीतने का करीब आ जाएंगे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मंथन जारी है। इसे लेकर बसपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की रकमपा में लगातार बातचीत हो रही है। इस बीच राज्य के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अन्य दलों के नेताओं के साथ देर रात बैठक की। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मामले में सफलता मिल सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक रात करीब 10 बजे 15 मिनट शुरू हुई है। शाह ने पहले 30 मिनट तक बसपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ चर्चा की। अगले 50 मिनट तक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच बातचीत हुई। दरअसल राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बसपा 30 सीटें चाहती है। पार्टी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने पर है। पार्टी का फोकस एनडीए को 400 के अखंडे तक ले जाने पर है, अपने दोहरे लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि पार्टी शिवसेना के लिए 12 और एनसीपी के लिए 6 सीटें छोड़ने का तैयार है। हालांकि साथी दल इससे खुश नहीं बताए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य जत्थेबंदियों बीकेयू उग्राहा क्रांतिकारी किसान यूनियन और बीकेयू डकोंदा ने मंगलवार को पटियाला के पुड्डा ग्राउंड में एक विशाल रैली की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत बाकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। मांगों को पूरा न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। उधर किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि आज यानी 6 मार्च को पूरे भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। मार्च के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों ने दिल्ली जाने की पूरी तैयारियां कर ली है। बता दें कि किसानों के ऐलान के मुताबिक पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों के किसान 6 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मानी गई मांगों को तुरंत लागू किया जाए। इनमें एमएसपी की कानूनी गारंटी व खरीद, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्त, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सख्त सजा देने, किसानों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है। रैली की मंच से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में भारी संख्या में शामिल होने की घोषणा की गई। इस मौके पर किसानों ने जुलूस की शक्ल में त्रिपुड़ी बाजार में डीसी ऑफिस तक रेश प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 मार्च को पूरे देश को अपना परिवार कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को गरीबी, बेरोजगारी और निवेश के वास्तविक मुद्दों पर बोलना चाहिए। 80 करोड़ लोग गरीबी के सामना कर रहे हैं, 100 करोड़ लोग बेरोजगार है और 120 करोड़ लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। हर कोई दुखी है, फिर भी वो सबको अपना परिवार कहता है। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली और क्या उन्होंने बिहार में गरीबी दूर करने और निवेश लाने के लिए काम किया है। उन्हें लोगों से मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा है। चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार,
दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। अब देखिए, अब इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार, आपने कितने कारखाने दिए। पंजाब और हरियाणा के युवाओं के एक ग्रुप ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका दावा है कि धोखा देकर उनसे जबरन रूस यूक्रेन युद्ध लड़वाया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर 105 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में 7 लड़के सेना के कपड़े पहने एक बंद कमरे के भीतर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से गर्श नाम का एक लड़का हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। वह वीडियो रिकॉर्ड कर अपने हालात का जिक्र करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी लड़के 27 दिसंबर को नया साल मनाने के रूस रवाना हुए थे। उनके पास रूस जाने के लिए 90 दिनों का वैध वीजा था। उनके बाद एजेंट उनको बेलारूस ले गया। लड़कों का कहना है कि उनको ये बात नहीं पता था कि बेलारूस जाने के लिए भी उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी। बिना वीज़ा के बेलारूस पहुंचते ही एजेंट ने उनसे पैसे लेकर वहीं छोड़ दिया है। इसके बाद पुलिस ने उनको पकड़कर अधिकारियों को सौंप दिया है। वीडियो बना रहे हर्ष ने दावा किया कि उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जिसके बाद वह रूस उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात 9 बजे डाउन हो गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद फेसबुक और 1.5 घंटे बाद इंस्टाग्राम सर्विस चालू हो गई। मंगलवार 5 मार्च की रात मेटा कंपनी के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को लॉगिन और फीड रिफ्रेश करने में दिक्कत आने लगी। फेसबुक पर यूजर्स के अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर यूजर्स नई फीड्स को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। कुछ यूजर्स ने यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीमिंग को लेकर भी कंप्लेन की है। फेसबुक लॉगिन करने के लिए यूजर्स के व्हाट्सएप और ईमेल पर रिकवरी कोड आ रहे थे, लेकिन कई यूजर्स के पास ये कोड नहीं आए। जिनके पास कोड आया भी तो वह लोड नहीं हुआ। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक रात करीब 9 बजे 21,000 से ज़्यादा लोगों ने इस समस्या के बारे में रिपोर्ट की है। इसमें 52% लोगों ने लॉगिन की समस्या, 40% लोग ऐप में और 8% लोगों ने वेबसाइट में समस्या के लिए रिपोर्ट किया है। जिसके बाद मेटा के स्पोक्स पर्सन एंडी स्टोन ने कहा, फेसबुक इंस्टाग्राम की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास जारी है।